इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह वक़्त का इमाम है। बुखारी शरीफ कुरान करीम के बाद जिस किताब को आला दर्जा जब दर्जा मिला बुखारी शरीफ को, फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह दुनिया से पूछेगा गीबत की थी, अल्लाह गीबत की थी कि नहीं की थी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे कसम उठा के कहता हूँ अल्लाह मेरे से पूछेगा नहीं, क्योंकि मेरे दिल में कभी ख्याल भी नहीं आया। या तो मिंबरों पे बैठ के देखो तेरी ओ देनी होती होती हो देती हो, मर गए, बाल चिट्टे हो गए, दांत निकल गए, अभी भी तुम्हें नबी की जिंदगी समझ नहीं आई तो कब्र में जाने के बाद आएगी। मस्जिद के बाहर गल्ले रख दिए, जन्नत का खजाना, चंदा पाई जाओ, जन्नत घर बनाई जाओ। वहां गल्ले के ऊपर लिखा था इस मसलक का आदमी चंदा ना डाले, अगर चंदा सबसे लिया तो नमाज भी सबको पढ़ने की इजाजत दो। अगर तेरे सजदे से मस्जिद नापाक होती है तो उसके चंदे से मस्जिद हराम हो गई। अल्लाह के वास्ते नफरतों की आग खत्म करो। ये फकीर आदमी 3-3, 4-4 महीने अज़ीज़ो रात को इतना सा सोता है, सफर सफर सफर, हर जगह जाके देखूं नफरतों की आग है, नफरतों की आग है। एक मेरे अज़ीज़ो राजलपुर के इज्तिमा के ऊपर मेरा तारुफ कराया। अब आपके पास पीरे तरीकत रहबर शरीयत वली कामिल अल्लाह अकबर खतीबुल असर मकबूल अवाम शोला बयान, ये जवान राना अब्दुल रऊफ खान झावरिया वाले का ढूढ़िया वाले का बेटा खड़ा हुआ और कहने लगा शोला बयान ना को शीरी बयान को। वो नकाबत वाला भी हैरान, मजमे वाले भी हैरान। जब मैंने खुतबा शुरू किया मैंने कहा भाई बताओ तुम मुझे शोला बयान कहो और बताओ कहाँ आग लगानी बाकी रह गई, मैं जाके आग लगा आया हूं। अब शीरी बयान की जरूरत है, शोले बयान की कोई जरूरत, थोड़े शोले बरस गए बाबा यहाँ दबे नहीं। मैंने कहा ना मुझे यहां से हिलने ना देना, अगर तुम्हारे मिजाज के खिलाफ बात कर दूं तुम्हारे जूते मेरा सर। घरों के अंदर नफरत किया, मस्जिदों के अंदर नफरत किया। अब जलसे लोग कराते हैं, मुफ्ती साहब जलसे ओ जी उस मस्जिद जड़ा मौलवी आया ना सानू बड़े ही कुछ कह के गया, तानू 25,000 देवांगे तरीफ छड़ के आओ वाले जख्म ताजा ने, तुसी भी आके मां भैणे कर दो। ये नबी की सीरत बयान हो, डूब के नहीं मरते हम सारे के सारे। हिजरत के दूसरे साल ऐलान हो गया वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरि व अंतुम अज़िल्ला। आज अल्लाह ऐलान करें आओ बदर के अंदर आओ, माल ना लेके आओ, कपड़े ना लेके आओ, तलवारें ना लेके आओ, सवार खुद बदर के मैदान में उतर आओ। फिर मैं ऐलान करूंगा वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरि व अंतुम अज़िल्ला। थे तुम क्या 2 घोड़े मैदान के अंदर, 2 तलवारें, घोड़े और 8 तलवारें मैदान के अंदर लेके आए थे। दुनिया वालों तुम्हारे पास माल नहीं था, आमना का लाल था, तुम्हारे पास दुनिया नहीं थी। अल्लाह अकबर तख्लीक वजह कायनात था। तुम्हें क्या पता मैंने उमर और बिलाल और अबू बकर की ताकत पर फतह दी, मैंने तो मोहम्मद के रोने पे जमीन पे फतह उतारी है। जब मेरे नबी ने भी हाथ उठा दिए थे मेरा नबी भी अंदर से डर गया था और कह रहा था अल्लाह ये है तो तेरा दीन है, ये है तो दीन की बहारें, अगर ये नहीं तो कयामत की सुबह तक तेरा दीन भी कोई नहीं रहेगा। मैंने कहा बीबा परेशान हो ना हो, मैं तुझे मिटाने के लिए नहीं आया, आसमान के सूरज की तरह तुझे कयामत तक चमकाने आया हूँ। आसमान का सूरज कयामत की सुबह तक बेनूर हो जाएगा, मोहम्मद तेरी नबूवत का सूरज जन्नत के अंदर भी जगमगाता रहेगा। रात अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी में बैतुल मुक़द्दस में तशरीफ ले गए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अजान दी। आदम से लेकर हर एक के दिल में ख्याल आया आज मुसल्ला मेरे पास आएगा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हाथ पकड़ के आगे कर दिया, फरमाया मेरे मोहम्मद तेरी नबूवत फर्श पे भी चलेगी, अर्शों पे भी चलेगी, तुझे दुनिया का इमाम भी बनाया, मेरे नबियों का इमाम बनाया। जब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह का जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हाथ पकड़ के खड़ा कर दिया, हाथ उठा दिया, इसको अच्छी तरह देख लो, अब नबूवत भी क़यामत तक बाकी रहेगी। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, और शरीयत भी क़यामत तक इसी की बाकी रहेगी। दिल के अंदर कहने लगे मेरे ख्याल आया इलाही जब शरीयत भी मेरी रहेगी, दीन भी तेरा क़यामत तक बाकी रहेगा, सुन्नत भी मेरी क़यामत तक रहेगी, तो इलाहुल आलमीन ये बैतुल मुक़द्दस है, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर
लेकर ईसा अलैहिस्सलाम इसकी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते रहे। या अल्लाह फिर किबला भी मेरा इल्फरादी हो जाए। फरमाया मेरा मुहम्मद मैंने उसी दिन ही फैसला कर लिया, फवल्ली वजह का शतरल मस्जिदिल हराम, जो तेरे दिल के अंदर ख्याल आएगा मैं क़यामत तक उसी रुख को किबला बना दूंगा। मेरा मोहम्मद बैतुल मुक़द्दस की अज़मत बरकरार रहेगी, लेकिन आज के बाद मुंह किबले की तरफ बैतुल्लाह की तरफ करके नमाज पढ़ी जाएगी। और दीन नबी की अदाओं का नाम है, जैसे हज 3 हस्तियों की अदाओं वफाओं का नाम है। एक बाबा इब्राहीम अलैहिस्सलाम, एक हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, एक अम्मा हाजरा अलैहिस्सलाम। और लोगों इन 3 बंदों ने ताबेदारी करके दिखाई। अल्लाह जल्ल शानू ने इनकी नक्ल हरकत को क़यामत की सुबह तक हज बना दिया। आज दुनिया कहती है अमेरिका को देखो, बरतानिया को देखो, तरक्की याफ्ता मुल्क हैं। अजी हमारे मुल्क के अंदर तो इंसानों के हुकूक नहीं, जानवरों को हुकूक वहां मिल रहे हैं। मैंने कहा अल्लाह के बंदो, तुम इस हुकूक की खातिर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत के गिले ना करो। कहने लगे क्यों? मैंने कहा उस मुल्क में जानवरों के हुकूक हैं, यहाँ माँ बाप के हुकूक हैं। जानवरों के लिए अस्पताल बनाए, माँ बाप के लिए घर के अंदर बिस्तरा ना बिछाया। ओ लोगों, हमारे पास जानवरों के लिए अस्पताल कोई नहीं, लेकिन हमारे घर के खटड़े पे वो माँ बैठी जिसके कदमों में परवरदिगार आलम के नबी ने जन्नत का वादा करके दिखाया। तुमने जानवरों के हुकूक के पीछे मुसलमानों नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर आपकी जिंदगी पर उंगली उठवाई। ठीक है, तुम जानवर के हुकूक पूरे करो, अल्लाह अकबर। तुम जानवर के जख्म पे पट्टी रखोगे, अल्लाह अकबर, उस वक्त तुम्हें दुनिया कहेगी कि बहुत अच्छे लोग हैं। अल्लाह अकबर, तुम्हें पट्टी रखने पे अच्छा लोग कहा। और यहाँ तो बनी इस्राइल की उस औरत को जानवर को पानी पिलाने पर जन्नत का वादा फरमाया हुआ। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, तरक्की का तसव्वुर किसने दिया? आज मेरे अजीजों, दुनिया कहती है अमेरिका ने बेहतरीन किस्म की हार्ट सर्जरी इजाद कर ली, इंडिया वालों ने कर ली, बरतानिया ये तो आज की 1400 साल पहले जिब्राइल अलैहिस्सलाम उम्मे हानी के मकान से उठा के हतीम में लेके आए। हतीम जानते कौन सी जगह? वो बैतुल्लाह के दरबार बाहर जो बाउंड्री है। क्या हाजियों, क्या मक्के के सरदारों के पास पैसा खत्म हो गया था? अगर अल्लाह जिन्नात से सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में अपना घर बना सकता है तो परवरदिगार आलम सोने की डलियां क्यों नहीं फेंक सकता अपना घर बनाने के लिए? क्या दूसरे मुल्कों के साथ सरदाराने मक्का के रवाबित कोई नहीं थे? किसी से कर्जा मांग के पूरी छत डाल लेते, या ठेकेदार से कहते यार तू कम कर दे पैसे, हर महीने उतारते रहेंगे। ये हतीम की बाउंड्री ये हिस्सा क्यों छोड़ा? फरमाया मेरा नबी ऐलान कर दे, चकवाल से, डुडियाल से, खूंट से लोग उम्रा करने के लिए जाएंगे और लोगों वो अपनी आंखों से हरम में देखेंगे कि दरवाजा खुलेगा। क्यों खुला? आज तुर्की का बादशाह, क्यों खुला? आज पाकिस्तान का वजीर आजम, क्यों खुला? आज फलाने इस्लामी मुल्क का वजीर आजम आया है, उसके लिए हरम का दरवाजा, बैतुल्लाह का दरवाजा खोल दिया गया। और जिसको 1500 मीटर पे रिहाइश मिली वो आंसुओं के साथ रोएगा और कहेगा काश मेरे भी नसीबे जागते, मेरे भी मुकद्दर जागते, मुझे भी अंदर जाके नफिल पढ़ने की इजाजत मिलती। अल्लाह ने फरमाया महबूबा मेरे अपने उम्मतियों को, मेरे बंदों को परेशान ना हो, इनका इंतजाम भी मैंने उस वक्त कर लिया था जब मैंने अपना घर बनाया था। मैंने हतीम की जगह को खाली रख दिया। अमीरों तुम भी आ सकते हो, गरीबों तुम भी आ सकते हो, हाजियों तुम भी आ सकते हो, नमाजियों तुम भी आ सकते हो। अगर मेरा उम्मती गरीब हो, उसके अंदर जाने की सख्त ताकत ना हो, इजाजत ना हो, फरमाया किसी ना किसी तरीके से हतीम के टुकड़े में 2 सजदे अदा कर ले, तुझे अंदर नमाज पढ़ने का सवाब अता कर दिया जाएगा। हतीम हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाथ पकड़ के ले आए और हतीम में आके लिटा दिया। हुजूर फरमा रहे मैं होशोवास में देख रहा था, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने यूं करके हाथ मारा, मेरा सीना चाक हो गया। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ अंदर डाला, मेरा दिल लगो समेत निकाल लिया। 2 प्याले थे, एक प्याले में जमजम, एक प्याले में नूर था। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जमजम वाले प्याले में मेरा दिल डाल दिया, सारे सुराख हर चीज धो दी। फिर नूर वाला प्याला मेरे दिल के अंदर, दिल को भी चाक किया। फिर नूर वाला प्याला मेरे दिल के अंदर डाल दिया। जब नूर मेरे दिल के
के अंदर डाल दिया, फिर मेरे दिल को मेरे सीने पे रखा, रगे जुड़ गई। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हाथ फेरा, मेरा सीना जुड़ गया। ओ लोगों, तुम्हें आज समझ में आया, बेहतरीन ओपन हार्ट सर्जरी का इंतजाम अमेरिका में किया। ये तो 1400 साल पहले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने तरीका दे दिया। जब तुम्हारे इस निजाम के अंदर बददियांती आ गई, तुमने जब स्तन 1.5 लाख रुपए का पाकिस्तान के अंदर 5-5 हजार का प्लास्टिक का 2 नंबर बनाया, तुमने बच्चों के सर से बाप का साया छीन लिया, औरत का सुहाग छीन लिया, अपना मकान बनाने के लिए, गर्मी में एसी लगाने के लिए तुमने दूसरे का दिल ही बंद कर दिया। तो परवरदिगार आलम ने तुम्हारे दिलों से झोली से नेमत उठा के गैरों के कदमों के अंदर डाल दी। फरमाया लोगों, अगर मेरे से दूर हो गए, मेरे नबी के तरीकों से दूर हो गए, तो तुम्हें दुनिया के तलवे चटवाऊंगा। अगर मेरे नबी के कदमों में आ जाओ, सारी दुनिया का कुफर तुम्हारे आके तलवे चाटेगा। मेरा अजीजों, पूरी दुनिया कहती है, आज अमेरिका ने, आज इंग्लैंड ने, आज रशिया ने, आज रूस ने ऐसी ट्रेनें जात की जो 600 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलती है। ये मेरे अजीजों, तेज रफ्तारी का तसव्वुर भी 1400 साल पहले मेराज के सफर में कमली वाला दे के चला गया। जब रहमत दो आलम को बुराक पे सवार कराया गया, आपने फरमाया मैं बुराक पे बैठा, जहां उसका कदम मेरी आंख जा रही थी, इशारा वहां उसका कदम जा रहा था। फरमाया तुम्हें 1400 साल के बाद 600 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गाड़ी मिली। परवरदिगार आलम ने 1400 साल पहले मुझे उस सवारी पर सवार कराया जिसका पहला कदम जमीन पे था, दूसरा कदम आसमानों के ऊपर था। जब यहाँ तुम्हारी हवाई निजाम में, मुवासलाती निजाम में बददियांती आ गई, रेलवे के इंतजाम के अंदर बददियांती आ गई, ट्रांसपोर्ट के इंतजाम में बददियांती आ गई, तो अल्लाह ने इस जदीद सफर का इंतजाम भी तुम्हारी झोली से उठा के गैरों के कदमों में डाल दिया है। ओ लोगों, जब तुमने मेरे नबी की कदर न की, मेरे नबी की कदर न की, आज मैंने मक्के मदीने के दरवाजे बंद कर दिए। अगर तुमने तौबा न की, आपस के अंदर इत्तेहाद उम्मत का दरस न दिया, तो तुम्हारे ईमान से मैं तुम्हारे दिल भी बंद कर दूंगा, तुम्हारे लिए तौबा के दरवाजे बंद कर दूंगा। फरमाया अल्लाह के नबी, कयामत कब आएगी? फरमाया सुर्ख आंधियां सबसे बड़ी निशानी है। जब सुर्ख आंधियां चलनी शुरू हो जाए, आज से 4 दिन पहले सऊदिया के अंदर लाल आंधियों का तूफान आया। बैठे उलमा इकराम, क्या हदीस पाक में नहीं आया कुर्बे क़यामत आएगा, तूफान और सुर्ख आंधियां नहीं शुरू हो जाएंगी, जमीन से जानवर निकल के इंसानों की तरह बातें करने लग जाएंगे, बेटियां माओ की चुटियां पकड़ेंगी, बेटे बाप की दाढ़ी पकड़ेंगे, शराब शरबत समझ के पी जाएगी, मौसीकी के आलात डेकोरेशन पीस बना के घर के अंदर सजाए जाएंगे, बाप दादे की तस्वीरें मूर्तियां बना के घर के अंदर लगाई जाएंगी। पूरा घर छान मारो, कमरे के अंदर तुम्हें अमेरिकन सिस्टम तो नजर आएगा, आमना के लाल का तरीका नजर नहीं आएगा। पर मैं ओ लोगों, जब ज़कात टैक्स समझ के दी जाएगी, उशर तवान समझ के दिया जाएगा, ओ लोगों जब बहन बेटियों का खाया जाएगा, बीवी को पैर की जुत्ती समझा जाएगा, शौहर को अपने लिए अजाब समझा जाएगा, ओ लोगों भाई भाई अदालत के अंदर आ जाएगा, बहनों के सर से दुपट्टा खींचा जाएगा, यार यारी की आड़ में दुश्मन बन के दिखाएगा, लोग प्यार की बात चेहरे से करेंगे और कमर में के अंदर छुरा गोंफ देंगे। फरमाया तौबा का दामन पकड़ के रखना, कोई पता नहीं रात को अमल के साथ सो, सुबह क़यामत का कोड़ा बरस जाए। हर आदमी को कहते हैं यार कोई बात नहीं, जल जांदी कर, कनाजुना बदलाते में रह के रवांगा। यार अल्लाह के नबी का तू उम्मती है, खुदा का खौफ कर। जी ठीक है जी, सारी गल्लां अपनी जगह, माफी मांग लांगे दे देगा। एहसास खत्म हो गया, प्यार अंदर से खत्म हो गया। 40 साल तक तकबीर उला के साथ पहली सबके अंदर नमाज पढ़ने वाला, वो लोगों हर महीने कुरान पाक का खत्म तो करता है, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, आंखें बंद करके पढ़ जाता है। अखलाक वाली जिंदगी, अखलाक वाला किरदार ही खत्म हो गया है। और एक बात आपसे अर्ज करूंगा, और मेरे प्यारो, अपने घरों वाली जिंदगी को बनाओ, अपने घरों वाली जिंदगी को अच्छा करो। आज कुरान से दूरी हो गई, ना घर घर रहा, ना दुकान दुकान रही, ना जिंदगी जिंदगी रही। जो मेरे अजीजों दूसरों को जिंदगी देने के लिए आया था, वो अपनी आज खुद जिंदगी से मौत मांग रहा है। अगर हम ही मेरे अजीजों, मेरी तेरी बच्चियां शीशे के आगे खड़ी रही और आप में अपनी दुकानदारी में मसरूफ रहे, तो हम उस नबी की सुन्नत को, उस नबी की जिंदगी को, उस नबी अलैहिस्सलाम के बारे में कैसे बतलाएंगे जिसको परवरदिगार आलम ने वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन का ताज पहना के दुनिया में मबऊस फरमाया है। पहचान कौन करवाएगा अपने नबी की? बताओ कौन बनाएगा मस्जिदों का माहौल, अगर हमारे पास ही टाइम कोई नहीं।
अगर हम ही नबी के अखलाक नहीं बतलाएंगे तो कौन बतलाएगा? मुसलमानों को अल्लाह जल्ला शानू ने बदर के मैदान में बुलाया, आ गए। अल्लाह ने थोड़ों सौ पर बहुत सौ पर अल्लाह ने थोड़ों सौ को फतह अता फरमाई, मिल गई। अब मेरी ईमानदारी से बात सुनो, तुम्हारा कोई जानी दुश्मन हो, जिसने तुम्हारे बाप को सताया हो, जिसने तुम्हारे भाई को सताया हो, जिसने तुम्हारी बेटी बच्चों को सताया हो, अगर वो अचानक तुम्हारे सामने आ जाए और बेआसरा बेमददगार आ जाए, हाथ पैरों से बंधा हुआ तुम्हारे पास आ जाए, बताओ बदला लेने में कोई दुश्वारी होगी? गिन गिन के बदले लोगे, दादे का बदला लोगे, बेटे का बदला लोगे, बाप का बदला लोगे, रिश्तेदारी का बदला लो, चुन चुन के मारोगे, गिन गिन के मारोगे, तरसा तरसा के मारोगे, प्यास प्यासे रख के मारोगे, भूखे रख के मारोगे, दिखा दिखा के मारोगे। क्या है? मेरी खानदानी अलामत है, ऐसा मजा चखाऊंगा, नस्लें भी इसकी याद करेंगी, ऐसे बदल लेके दिखाएंगे। आज किसी को बहन से गिला है, अगर आज कोई भाई से नाराज है, मैं तो बहुत बड़ा आज के रसूल हूं ना, क्यों मैं तो बहन से बात नहीं करता। और वजह क्या बनी? मैंने अपने बेटे का रिश्ता मांगा था, मेरी बहन ने सिर्फ इतना ही कह दिया, जो अल्लाह को मंजूर होगा वो हो जाएगा। इसी बात पर 4 साल हो गए, भाई ने बहन के बेड़े पे चढ़ के नहीं देखा है। आज के रसूल हूं ना मैं तो नबी की दावत का, नबी की रिसालत का पैगाम पहुंचाऊंगा हर दुनिया के अंदर। इलाके में मोहल्ले में शादी हुई, कार्ड देने वाले से पूछा मेरा भरा आवेगा? उन्होंने कहा हाँ जी उन्होंने भी दावत है, फिर मैं कोई नहीं आना। मैं आज के रसूल। बाप बेटों को वसीयत करके मर रहा है, मेरे जनाजे पे तेरा चाचा आ गया, खबरदार मेरी मंजी नू हाथ नहीं लान देना। मामा वसीयत करके मर रहा है, मेरी बहन को जनाजे पर आने ना देना। ओ लोगों, क्या मरना नहीं? क्या कब्र वाले कोठड़े में जाना कोई नहीं? खुदाए पाक की कसम है, अगर तू थूक लगा के नोटों को गिन गिन के दिखाता है, फरिश्ता भी दुर्रे गिन गिन के तेरे मारेगा, छोड़ेगा वो? बदर के दिन अल्लाह जल्ला शानू ने मुसलमानों को फतह अता फरमाई। 70-72 वहां कत्ल कर दिए गए, बाकी कैदी होके मदीने के अंदर आ गए। ये कौन है 10 साल सताने वाले? ये कौन है 10 साल तकलीफें देने वाले? आ जाओ जरा आज मैदान के अंदर। नबी अलैहिस्सलाम का सारा दाद का बैठा हुआ है, सारा दाद का, साहबा के रिश्तेदार हैं। बस मेरी कमर में प्रोग्राम सफर कर करके ना मेरी कमर की अखीर हुई पड़ी। नबी का सारा दाद का बैठा हुआ है, सब दाद के रिश्तेदार। वाह सुभान अल्लाह। सलाम उस पर के इसरारे मोहब्बत जिसने सिखलाए, सलाम उस पर के जिसने जख्म खा के फूल बरसाए। या तो ये नातों में कलाम पढ़ना छोड़ दो, वाकिया मेरे अजीजों कुदूरत और आबाद से अपनी दिल की दुनिया को गैर आबाद करना छोड़ दो। खुदा के वास्ते जो जुबान पे लफ्ज है वो दिल के अंदर लेके आओ, देखो फिर कामयाबी अल्लाह कैसे अता फरमाएगा। रहमत वाला नबी शाम के वक्त मस्जिद नबवी से बाहर तशरीफ लाए, असर के बाद। सबके सर झुके हुए, उठाते भी क्यों? इन्होंने दिखा दिखा के मारा था। सारे गम, सारी दुश्मनियों के घूंट यूं करके निकल गए। बाहर आए, अपने रिश्तेदारों को, अपनी कौम को, अपनी बरादरी को देखा। ओहो यार माफ करना, लड़ाई झगड़ा अपनी जगह, लेकिन ये बताओ सुबह से कुछ खाया पिया है कि नहीं? दुश्मनों से कुछ खाया पिया कि नहीं? एक रिश्तेदार नहीं सर उठाया, कहने लगा जी रोटी पानी की बात तो दूर की बात है, वो तेरा बिलाल खड़ा है, वही हमारे से संभाला नहीं जा रहा है। कहा मेरे बिलाल को आज क्या हुआ? का पैर में जुत्ती भी कोई नहीं, सर पे टोपी भी कोई नहीं, रंग का काला है, लेकिन जब मस्जिद में आता है, मस्जिद से जाता है, तलवार यूं करके निकाल के दिखाता है कि आर्डर मिलने की देर है, सर कहीं जाएगा, गर्दनें कहीं जाएंगी। आज तो उसने हमारा आधा किलो खून सुखा दिया। ये वही बिलाल है ना जिसे मक्के में हम बारी बारी मारा करते थे, आज यही संभाला नहीं जा रहा।
रहमत वाले नबी ने बिलाल हबशी को देखा, आंखों से आंसू निकल आए। हो फरमाया बिलाल मैंने तेरी ये तरबियत तो नहीं की थी। हज़रत बिलाल कहते हैं आधा तो मैं वहीं मर गया, खत्म। हुज़ूर ने फरमाया बिलाल जरा अंदर आ जा। रहमत वाला नबी मुझे अपने मुसल्ले के पास ले गए और जाके फरमाया बिलाल तेरे पास दो ऑप्शन है। जी या रसूल अल्लाह। फरमाया बिलाल दो चीजें हैं, अभी फैसला करके उठ, मैं तुझे हिलने नहीं दूंगा। हज़रत बिलाल कहने लगे जी अल्लाह के नबी फरमाइए। फरमाया बिलाल या बदले ले ले या अल्लाह का रसूल ले ले। हज़रत बिलाल कहते इतना सुनना था, मैंने तलवार निकाल के कदमों में रख दी और मैं उठ के खड़ा हुआ। मैंने अपने पिंडे से अपनी कमर से कपड़ा हटाया। मैंने कहा कमली वाले जो 10 साल पिट के आया अभी वही मेरे जिस्म पे खुरुंड नहीं आए। हम अल्लाह का रसूल नहीं छोड़ेंगे, बदले छोड़ेंगे। मैं मस्जिद से बाहर निकलता हूँ, आप नाम बताओ किसके पास जाके खड़ा हूँ, अब किससे मार खा के आऊं। हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। आपने तो बिलाल को सीने से लगाया। बाज़ जगह उलमा इकराम से मैंने सुना सर पे हाथ रख के फेरा। फरमाया बिलाल अगर तुम ही बदले लेने लग गए तो पूरी दुनिया को, खोट वालों को और चकवाल वालों को, डुडियाल वालों को कौन बतलाएगा। हमने उस नबी का लड़ पकड़ा जो बदले लेने नहीं आया, माफ करने के लिए आया।